शेख साहब, ज़ाहिर एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ है। फ़ौजी जो हैं उनकी शहादतें हुई हैं पंजगुर और नौशकी में। ये एग्जैक्टली इस वक्त क्या सूरत हाल है? क्या कोई बलोच तंजीम है जिसकी ओनरशिप भी ली जा रही है, या कोई और आप इस वक्त नेक्सस देख रहे हैं? देखें, ये 11 जनवरी को बलोच तंजीमें मिलकर इन्होंने BNA बनाई है और इनको अंडरग्राउंड या पर्दे के पीछे TTP और दूसरी तंजीमों की भी हमायत हासिल है और दाइश भी वहाँ मौजूद है और भी तंजीमें हैं जो कि दहशत गर्दी में इजाफ़ा कर रही हैं। इनके इंडिया से भी लिंक हैं और इनके अफ़गानिस्तान में आपको पता है निघार हो गया, कुन्नड़ हो गया, खोस्त हो गया, पख्तिया हो गया और नूरिस्तान हो गया। इन इलाकों में इनके कैंप्स हैं और जिसकी वजह से पाकिस्तान में दहशत गर्दी में इजाफ़ा हो गया। पाक फ़ौज जुर्रत के साथ इनका मुकाबला कर रही है। पहले तो बातचीत चलती रही, तालिबान बातचीत में एक ब्रिज का काम कर रहे थे, लेकिन बाद में वो बातचीत जो है रुक गई और तालिबान ने TTP को समझाया भी और वो चाहती थी भी है कि इसका कोई हल निकले, लेकिन ये हल नहीं निकल सका और इस वक्त मुज़ाकरात की बजाय उन्होंने दहशत गर्दों के हमले शुरू कर दिए हैं, उन्होंने ब्लास्ट शुरू किए हैं और उन्होंने कल नौशकी में रात को हमला किया और पंजौर में किया, जिसमें कि उनके 9 एक जगह दहशतगर्द मारे गए और 6 एक जगह मारे गए। हमारे 6 से 7 जवान शहीद हुए, जिनमें एक मेजर भी शामिल था। सब तो ये बलोच शिदत पसंद तंजीम है, क्या तहरीक तालिबान और दाइश ये सारे आपस में मिलकर क्या कोऑर्डिनेशन के साथ हमले कर रही हैं, क्योंकि BLA ने इसकी ओनरशिप कबूल की है? बज़ाहिर तो ये ओनरशिप नहीं ले रहे, लेकिन इतना बड़ा हमला जो इन्होंने कल नौशकी और पंजौर में किया है और जो तुर्बत में हुआ है वो वैसे नहीं हो सकता। BNA में इतनी सख्त नहीं है, BNA कोई इतनी वेल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन TTP के पास क्योंकि बहुत लेटेस्ट असला भी आ चुका है, जितना नेटो का असला है वो आया है और वो इन सारे मामलात से काफ़ी अरसे से इसमें मसरूफ़ हैं। सो इसलिए, वरना BNA वाले तो एक आधा धमाका और LD लगा के चले जाते हैं, जिस तरह उन्होंने गालिब इम्कान ये है कि नारकली में किया और एक दो और जगहों पे कोशिश की, लेकिन इनकी कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग ज़रूर है मेरी पॉलिटिकल ख्याल में। मैं अपने अस्करी हवाले, अस्करी ज़राए की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी सियासी सोच की बात कर रहा हूँ। सब मगर पाकिस्तान में तो ये पहले पाकिस्तान ने बताया दुनिया को कि अफ़गानिस्तान में जो पहले हुकूमत थी वो इन शिद्दत पसंदों को पनाह देती थी, भारत के एजेंडे को सपोर्ट करती थी, भारतीय एजेंसी रॉ उस मौके को एक्सप्लॉइट करती थी और पाकिस्तान पर हमले कराती थी, चाहे वो बलोच अस्करियत पसंद तंजीमों की तरफ से हों, उनके पीछे भी रॉ होता था, या तहरीक तालिबान से हों, उनके पीछे भी रॉ होती थी। अब कैसे हो रहा है? अब तो वहाँ पर तालिबान की हुकूमत है, तालिबान की हुकूमत ये कैसे होने दे रही है सब कुछ? देखें, अब इनके जो राब्ते हैं दूसरे मुल्कों के ज़रिए आजकल के, देखें ना, आज हमने नौशकी को सेटेलाइट से बंद किया है, फ़ोन्स बंद किए हैं और हमने रेड अलर्ट, हाई अलर्ट जारी किया है तमाम प्रोविंसेस को और तमाम IGs को, क्योंकि एक बड़ा इजाफ़ा है दहशत गर्दी में और ये किसी और तरफ का भी रुख इख्तियार कर सकते हैं। इसलिए हमने 8 दिन पहले भी अलर्ट जारी किया था, आज फिर अलर्ट जारी किया है वज़ारत दाखिला ने तमाम चीफ सेक्रेटरीज़ को और IGs को। और इंडिया जो है वो पाकिस्तान में साजिश करने से और रॉ जो है उसके पुराने कांटेक्ट और इनसे राब्ते हैं। आजकल तो फ़ोन का दौर है, आप देखें कि दोबारा ये TTP के लोगों ने पेशावर और दूसरे इलाकों में भत्ता मांगना भी शुरू कर दिया है। सो ये सारी सूरत हाल बन रही है। मतलब अगर भारत की तरफ से राब्ते हैं इनसे, तो ये अगर ऑपरेट पाकिस्तान में कर रहे हैं तो क्या इनकी पनागाहें भी पाकिस्तान में ही हैं, या ऑपरेट यहाँ आके कर रहे हैं मगर पनागाहें अफगानिस्तान में हैं और वहीं से इंडिया इनको हैंडल कर रहा है? अफगानिस्तान से आते हैं और फिर चले जाते हैं। जो मैंने इलाके बताए हैं ये बॉर्डर एरियाज़ हैं और पाकिस्तान में भी इनके स्लीपर सेल होंगे, लेकिन ये जितने दोनों बड़े हमले हुए हैं ये हमलावर बाद में वापस गए और ये लोग जो नौशकी और पंजौर में हैं वो
धर लिए गए और वो मुकाबले में उन्हें काफ़ी पाक फ़ौज ने नुकसान पहुँचाया, फ़ौज की भी शहादतें हुई, लेकिन एक बड़ा जो मंसूबा लेकर आए थे उसमें उनको बुरी तरह नाकामी हुई है पाक फ़ौज की जुर्रत और बहादुरी की बुनियाद पर। मगर शेर साहब ये बताइएगा कि ज़ाहिर है जब अमेरिका गया है वहाँ से, नेटो गया है वहाँ से, तो तालिबान की वहाँ पर हुकूमत आई है, तो जो वहाँ अगर पनाह लेते हैं फिर वहाँ से आकर हमला भी करते हैं, फिर इनके पास इतना सारा असलहा भी आ गया है, तो क्या ये सब कुछ अफ़गान तालिबान की मर्ज़ी के या उनकी मालूमात के बगैर हो रहा होगा ये सब? हाँ, ये अफ़गान तालिबान की मर्ज़ी के बगैर हो रहा है। तालिबान से हमारे तल्लुकात बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये बहुत सारा असला जो है जो नेटिव छोड़ के आए लोगों के हाथ में भी लगा है। वहाँ ज़ाहिर है कि अमेरिकन फ़ौज के साथ जो लोग या नेटिव के 42 मुल्कों के साथ जो लोग काम कर रहे थे उनके पास भी असला है। वो तो तालिबान के साथ नहीं थे, वो तालिबान के ख़िलाफ़ थे, लेकिन असला जो है गिरदो नवा में वो भेज रहे हैं या बिक रहा है या स्मगल हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, वहाँ भी ये असला भेज रहे हैं। ज़ाहिर अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत की तरफ से भी इसकी तरदीद की जाती है, तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा अगर ये उस एरिया में सब कुछ हो रहा है? पाकिस्तान अफगान तालिबान की हुकूमत से एहतजाज करेगा कि उनकी सरजमीन इस्तेमाल ना हो, या इसका कोई और हल निकाला जाएगा? क्या हल निकाला जाएगा? तालिबान ने तो हमें पूरा शोर किया, हमारे उनसे बहुत अच्छे रवाबित हैं और इमरान ख़ान जो है सारी दुनिया से तालिबान की हमदर्दी और उनकी मदद की अपील कर रहा है। लेकिन टीटीपी में मुख्तलिफ़ ग्रुप्स हैं और नूर वली ग्रुप हो गया, अलीम ख़ान ग्रुप हो गया, फ़कीर मोहम्मद हो गया, दाइश हो गई, और कई टीटीपी के लोग दाइश में को भी ज्वाइन कर रहे हैं और दाइश से तालिबान की भी लड़ाई है। सो जो बॉर्डर एरिया है उसमें अमन नहीं है, उसमें इंतशार और खलफशार है, और उस इंतशार और खलफशार की वजह से बाज़ ग्रुप जो है वो पाकिस्तान में हमलावर हो रहे हैं। अच्छा, मगर जो बॉर्डर का एरिया उसके लिए तो बताया गया था ना कि 90% की फेंसिंग कर ली गई है, बाड़ लगा ली गई है, और जो बाकी का थोड़ा एरिया बचा है उस पर भी सख्त निगरानी हो रही है, तो क्या उसके बावजूद ये आसानी से आ जा रहे हैं? 20 किलोमीटर खाली है। ये इलाके ऐसे भी हैं कि यहाँ हमने 20.3 किलोमीटर सिर्फ रहता है। फेंसिंग जो है उससे निकल के भी इलाके हैं, और ये कहना कि फेंसिंग जो है वो फेंसिंग पे भी 1-2 दफ़ा हमलावर हुए हैं, और ग़ुलाम ख़ान पे भी वो 8-10-12 दिन पहले चौकी पे हमलावर हुए हैं, और वो गाहे बगाहे अपनी कार्रवाई करते हैं, लेकिन हमारी फोर्सेस जो चौकी पे और बॉर्डर्स पे मौजूद हैं उनको मुंह तोड़ जवाब देते हैं। सबके आने वाले दिनों में फिर खदशा है कि खुदा न ख्वास्ता और हमले बढ़ सकते हैं? देखें, हमले तो करने से ये बाज नहीं आ रहे, और हमने इस हफ्ते में ये सेकंड अलर्ट जारी किया। ये हमले बढ़ सकते हैं क्योंकि उनके पास और तो कुछ काम ही नहीं है सवाए लड़ने झगड़ने के। टीटीपी के पास तो मेरा मतलब है जो उनकी डिमांड्स हैं वो तो पाकिस्तान गवर्नमेंट पूरी नहीं कर सकती, और वो पूरी करना, अगर कोई टीटीपी का आदमी कानून आइन के दायरे में आना चाहता है और पाकिस्तान के झंडे तले आना चाहता है तो हमने दरवाजे नहीं बंद किए हुए, लेकिन अगर वो मुल्क के ख़िलाफ़ एक बगावत का समा रखते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, फिर तो उनको उसी तरह जवाब दिया जाएगा जिस तरह वो हमलावर होंगे। बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे।